नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तुषार कुमार। तो वक्त हो चला है इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम हरियाणा पंजाब का। चलिए शुरुआत करते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने लोकसभा क्षेत्र फिरोजपुर में रोड शो किया। साथ ही सीएम मान ने इस दौरान जनसभा को संबोधित भी किया। इस दौरान सीएम मान ने क्या कुछ कहा, सुनिए। परमात्मा कोई चक्कर चला रहे हैं कि मैं 20 दिन पहला केजरीवाल बाहर आ गया। रब ने कुछ ना कुछ तो झाड़ू आपदा भी चलाउणा है। इत्थे हंकार दा राज आ गया सी, तानाशाही हो गई सी और रब नू टब समझण लग गए सी। तां फिर कोई ना कोई बंदा भेजदा रब किहड़ा आप आउंदा हुंदा, किसे ना किसे भेष च आउंदा है। किसे बंदे नू समत बख्शदा है कि जा मेरा काम कर दे। आ बंदा हंकार करन लग गया, इनू ढा दे। शायद इस बार ड्यूटी मेरी लगी है। इन्हां दा हंकार तोड़ो। सारी वधिया, तुहाडा एमएलए वधिया। आ मुक्तसर तो एमएलए ने ते इस बार फिरोजपुर तो लड़ रहे ने। अज मेरा है चौथा प्रोग्राम है। नरुआ ने गया, फिर बादल गया, फिर मलोट गया, फिर आलम वाले गया, हुण थोड़े कोले आ। इस तो बाद जलालाबाद जाऊंगा। वीरो मैनू कोई गर्मी गुरमी की परवाह नहीं। मैनू इस सुखबीर बादल होरी ने जिहड़े टैंपरेचर पुछ के बाहर निकलते हैं, सानू कोई परवाह नहीं। असी बोर दे टोयां चों निकले हुए हैं। सो मान रख लियो मेरा, जेड़ी भी वोट पाओगे समझो भगवंत मान कोले पहुंचूगी। 1 तरीक तो बाद फिर मैं काम करके 10 महीनों दे विच विच इसे पंजाब नू सोने की चिड़ी बनावांगे। पहले ना विरोधियों के मुंह बंद करो। पहला जेड़े तड़के लग जाते मैनू गालां कड्ढण, आ नहीं कीता, आ क्यों कीता, आ क्यों नहीं कीता, ओ क्यों कीता, ऐ नहीं कीता। जदों आप हुंदे सी उदों कख नहीं कीता। ओ मैं तां 90% बिजली दे बिल फ्री करते। ओ मैं तां थर्मल प्लांट खरीद लिया सरकार वास्ते। ओ मैं 43,000 नौकरियां देतियां जवाकां नू। ओ मैं राशन घर घर वंडी जाना। ओ मैं 80 बच्चों नू पढ़ाउण वास्ते एससीआं नू दलितां दे प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जिहड़ी है वजीफे ਉਹ देन जारी कर दे कि ਅਸੀਂ ਆਪੀ सरकार ਨਾਲ लड़ी जावांगे, पर इन्हां दी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिदी। ਇਹ 24 घंटे आए 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 आए। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮੋੜ ਕੇ ਭੇਜਾਂਗੇ ਇੱਥੋਂ। ਆਹੀ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ मैं, क्योंकि मैं जलालाबाद तो इलेक्शन लड़िया होया ते मैं थोड़ी बोली बोल सकदा। थोड़ी मेहनत दा मुल इथों मोड़ के भेजांगे। साडे दिलां च बसदे जे। मैं थोड़ी बोली बोल सकदा क्योंकि मैं थोड़े विच रहा। मैं थोड़े पिंडां नूं जानदा। पन्नी वाला, आलम वाला, जलालाबाद, फाजिलका, तेजा रेला, झंगड़ पैनी, मातम नगर, दोना नानका में आंदा रहा। मैं तो लुकिया कुछ। लव यू 2 3 4 5 6 7। किकली केड़ी? किकली 2 ये तुझे कितों सुन ली? सुन ली? अच्छा बठिंडे वाली वो तो जमे ही गर्म गर्म है। वो तो तड़की लिखी है, हजे सुक्की भी नहीं होता बेचारी। किकली ओ किकली 2 सुनाने थानू, ओदे विच सारा कुछ ही है। किकली कलीर दी बुरी हालत सुखवीर दी। किकली कलीर दी बुरी हालत सुखवीर दी। समझ कुछ आवे ना, वोट कोई ध्यावे ना। मक्खी उड्डे ना पिंडे तो, सीट फस गई बठिंडे तो।
बात करेंगे अगली खबर की। संसदीय क्षेत्र कुरुक्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी नवीन जिंदल के पक्ष में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम धामी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। ये कैथल और कुरुक्षेत्र की भूमि महाभारत के धर्म युद्ध की भूमि रही है। उस समय का युद्ध पांडवों और कौरवों के बीच हुआ था। एक ओर कौरवों की बड़ी सेना, 100 से ज्यादा कौरव थे, तो दूसरी ओर केवल 5 पांडव थे। और आज भी जो वर्तमान समय में भारत का परिदृश्य चल रहा है, जिस स्थिति से आज हमारा देश गुजर रहा है, हमारे देश के अंदर भी आज एक धर्म युद्ध चल रहा है। एक ओर कौरव रूपी कांग्रेस, आप पार्टी, समाजवादी पार्टी, अनेक पार्टियां जो तुष्टीकरण को बढ़ावा देने वाली पार्टियां हैं, वो कौरव रूपी पार्टियां हैं। और दूसरी ओर अकेले धर्म ध्वजा लिए हुए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। भाइयों बहनों, ये देश, ये युद्ध में देश में राष्ट्रवाद और विकासवाद की विचारधारा बना। एक तरफ है विकासवाद, एक तरफ है राष्ट्रवाद, दूसरी तरफ है तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार और परिवारवाद की विचारधारा वाली ये 2 शक्तियां इस चुनाव में काम कर रही है। मैं आज आप सबको इस प्रबुद्ध जन सम्मेलन में ये बताने आया हूं किस प्रकार आदरणीय मोदी जी ने राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हुए, देश को सर्वोपरि मानते हुए 140 करोड़ देशवासियों को अपना परिवार मानते हुए विकसित भारत का संकल्प लेकर निरंतर काम कर रहे हैं। एक पल भी रुके बिना, एक पल भी थके बिना। और आप सबने देखा होगा पिछले 10 वर्षों में उन्होंने एक दिन का भी विश्राम नहीं लिया है। भाइयों बहनों, एक दिन का भी विश्राम नहीं लिया है। निरंतर सतत 18 घंटे, 19 घंटे, 20 घंटे तक उन्होंने काम किया है। मैं आपको एक वाकया बताता हूं। भारतीय जनता पार्टी की संसदीय बोर्ड की बैठक हो रही थी और मुझे भी उस बैठक में सम्मिलित होना था। भाइयों बहनों, शाम को 6 बजे हमारी मीटिंग शुरू होती है और अनेक राज्यों की मीटिंग समाप्त होते होते प्रातःकाल 4 बज गया। शायद हिंदुस्तान के इतिहास में पहली ऐसी राजनीतिक पार्टी की मीटिंग होगी जो पूरी रात भर चलती है। और मैंने सोचा कि ये पूरी रात भर मीटिंग चल रही है, अब हो सकता है कि कल प्रधानमंत्री जी का कोई कार्यक्रम नहीं होगा। ये बहनों, आपको जानकर ये आश्चर्य होगा, उन्होंने कहा कि अब आराम करने का समय नहीं है उनका तो जागरण का समय ऑलरेडी हो चुका है। वो तो इतने बजे जग जाते हैं और जैसे ही गाड़ी में बैठेंगे, उन्होंने आज क्या क्या काम करने हैं वो पहले से ही उनका लिखा होगा और वो काम करना शुरू कर देंगे। इस प्रकार अनवरत रूप से उन्होंने काम किया है। भाइयों बहनों, एक तरफ मोदी जी हैं और दूसरी तरफ कांग्रेसी गैंग जो अपने निजी हितों के लिए देश हित की तिंजारगली देने का काम कर रहे हैं, देश हित को पीछे छोड़ने का काम कर रहे हैं। आप सभी परिचित हैं, 2014 के बाद मोदी सरकार ने हर सेक्टर के लिए विशेष कार्य योजना बनाकर काम किया है। योजनाबद्ध तरीके से देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। कोई सेक्टर ऐसा नहीं है जिस सेक्टर में काम न किया गया हो। समृद्ध विकास, समृद्धि, गरीब कल्याण के क्षेत्र में अनेक कीर्तिमान स्थापित हुए हैं। इसके साथ साथ जो गरीब कल्याण की योजनाएं चलाई गई, क्योंकि आप सब लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, आप सबके माध्यम से आप समाज का एक प्रकार से मैं कहूं कि प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं। मैं ये मानता हूं कि यहां बैठे हुए एक व्यक्ति हजारों लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। फिलहाल समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट रहे हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर जिला फतेहगढ़ साहिब के जिला चुनाव अधिकारी कम कमिश्नर
परनीत शेरगिल द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। बता दें कि विभाग निर्वाचन क्षेत्रों में 1.5 लाख मतदाताओं के लिए 1820 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और एक उचित मतदान के लिए एक सहायक बूथ भी बनाया गया है। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਸਾਡੇ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹੁਣ 1820 ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਕਸਿਲਰੀ ਬੂਥ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ ਸਾਨੇਵਾਲ ਵਿਖੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਟੋਟਲ ਵੋਟਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ 15,52,000 ਟੋਟਲ ਵੋਟਰਸ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਆਪਣੇ 14 ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬੈਲਟ ਯੂਨਿਟ ਲੱਗੇਗਾ। 14 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਪਲੱਸ ਇੱਕ ਨੋਟਾ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਟਨ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਡੀ ਟੀਮਸ ਪੂਰੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਸ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਆਪਣਾ ਐਸ ਪਰ ਸ਼ਡਿਊਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੋਲਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸਾਡੀ ਰੈਂਡਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਡੀਟੇਲਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈਂਡਸ ਔਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ EVMs ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਭਰਨੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਜੋ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੈਂਡੇਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਫਾਰਮਸ भर के सानू सबमिट कराने ने। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि अगर आम आदमी पार्टी का संबंध आतंकवादियों से है तो ऐसे व्यक्ति को देश माफ नहीं करेगा। तो वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा कि पार्लियामेंट और जुडिशरी पर ये लोग विश्वास नहीं करते हैं। जो सत्ता में आए थे उसका पूरा विपरीत कर रहे हैं। बता दें कि विज ने इंडी गठबंधन को बिना इंजन की सरकार कहा। देखिए, देश में अफवाहें फैलाना ये आप पार्टी और केजरीवाल का काम है। कानून अपना काम करता है, लेकिन इनका तो पार्लियामेंट में, जुडिशरी में, प्रजातंत्र में इनका तो विश्वास है नहीं। इन्होंने तो अपने नियम बना रखे हैं कि हमारे नियम ठीक हैं, बाकी जो हैं वो सारे गलत हैं। इसीलिए ये जो कुछ कहते थे और अब सत्ता में आने के बाद उसके उलट करते हैं और फिर जो करता है वो भरता है। फिर होना नहीं चाहिए। ये जो इंडी गठबंधन है ये बिना इंजन की गाड़ी है, ये कहीं आ जा नहीं सकते, इसकी सरकार नहीं बन सकते। ये तो केवल देश में शांति भंग करने के लिए ये चुनाव के मैदान में कूदे हुए हैं और बार बार कोशिश करते हैं। कभी केजरीवाल करते हैं, कभी राहुल गांधी करते हैं, कभी कोई और नेता करता है, कभी लालू प्रसाद करते हैं। ये तो अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं। हरियाणा में लोकसभा चुनाव 25 मई को है और 25 मई को ही सिरसा सहित हरियाणा की सभी 10 सीटों पर मतदान होगा। बता दें कि चुनाव प्रचार के अंतिम 3 दिन रह गए हैं और सिरसा में अब चुनाव प्रचार बड़ी तेजी से राजनीतिक दलों द्वारा किया जा रहा है। सिरसा में एक और जहां कांग्रेस, इनेलो, जेजेपी द्वारा चुनाव प्रचार तेजी से किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा ने भी अपने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। इसके पीछे आपकी स्कूटरियां चलेंगी। ये आप खुद देख रहे हैं कि जब इंसान ने अच्छे कार्य किए होते हैं तो इतनी गर्मी के बावजूद जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए जो कार्य किए हैं, नारी उत्थान के लिए जो कार्य किए हैं, उसी के समर्थन में एक ये जो महिला स्कूटी रैली, महिला रैली है, हजारों की तादाद में ये सिरसा से निकलकर बच्चियां आई हैं इतनी गर्मी में अपना समर्थन देने के लिए कि सिरसा का इलेक्शन एक तरफा है। ये दिखाने के लिए कि किसी को कोई बहम ना रहे कि कैसे महिलाएं, कैसे मतलब नारी उत्थान के लिए जो कार्य करें, उसको समर्थन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का भाई अशोक तंवर जी के समर्थन में, हलोपा के समर्थन में गोपाल और गोविंद को आज सब अपना प्यार देने के लिए जो ये भीड़ उमड़ी है, आप देख रहे हो हजारों की तादाद में। और मुझे इससे ज़्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। भीषण गर्मी में लोगों का
ये आपके सामने है, देख लो, इससे ज़्यादा हो नहीं सकता। कोई भी के हजारों महिलाएं मोहल्लों से, घरों से निकल के आई हैं। मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ। गोपाल कांडा जी, गोविंद कांडा जी की तहे दिल से बड़ी शुक्रगुजार हूँ। वो हमारे प्रचार में बहुत ज़्यादा आगे तन मन धन से लगे हुए हैं और मैं जितना उनका धन्यवाद करूँ उतना कम है। नारा 400 पार का है, 4 जून की पोलिंग है, 4 लाख से ऊपर से जीत के निकलेंगे। जी बहुत खुशी है और कांडा भाई साहब के हम दिल से बड़े शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इतना सहारा हमारे इलेक्शन कैंपेन को लगाया। मैं जितना इनका धन्यवाद करूं उतना कम है। और इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं का आना और वो भी कोई रूल्स रेगुलेशन तोड़े बगैर, तो बहुत इट्स अ वेरी बिग इवेंट। और क्योंकि देखिए लड़के, आदमी, बच्चे सब इकट्ठे हो जाते हैं और लेडीज़ को इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठा करना एक बहुत बड़ी आज का जो ये भव्य रैली, स्कूटरी रैली निकाली जा रही है, ये महिलाओं का जो समर्थन है भारतीय जनता पार्टी के साथ है, बड़े भाई गोपाल जी के साथ है। और जिस भीषण गर्मी के अंदर आज महिलाएं ऐसे स्कूटरी के लिए निकली हैं, आप देखते होंगे कि अगर घर के लिए कोई बहुत ज़रूरी सामान भी लेके आना हो तो भी महिलाएं इतनी गर्मी में नहीं निकलती। लेकिन आज जो ये हजूम उमड़ा है, ये भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में है और अशोक तंवर जी के समर्थन में है। अब की बार 400 पार और सिरसा की लोकसभा सीट रिकॉर्ड तोड़ मतों से हम लोग जीतने जा रहे हैं। बात करेंगे अगली खबर की, तो खबर अमृतसर से है, जहां आम आदमी पार्टी से लोकसभा प्रत्याशी कुलदीप सिंह धालीवाल अमृतसर बार एसोसिएशन के सदस्यों से मिलने पहुंचे। इस मौके पर कुलदीप धालीवाल ने अमृतसर बार एसोसिएशन के सदस्यों से लोकसभा चुनाव में समर्थन मांगा। तो वहीं अमृतसर बार एसोसिएशन के वकीलों ने कहा कि आज कुलदीप सिंह धालीवाल हमारे पास आए और हमारे विचार सुने और उन्होंने भी अपने विचार हमें सुनाए। लोकसभा चुनाव 2024 को ध्यान में रखते हुए रोहतक पुलिस द्वारा जिले में फ्लैग मार्च निकाला गया। बता दें कि चुनाव से पहले कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा आमजन में सुरक्षा की भावना बनी रहे, इसके लिए ये फ्लैग मार्च निकाला गया। जिला रोहतक में तैनात सभी उप पुलिस अधीक्षकों द्वारा अपने 2 एरियाओं में फ्लैग मार्च निकाला गया। एक बार फिर से गुंडागर्दी का नंगा नाच देखने को मिला। बता दें कि पटियाला के इंदिरा कॉलोनी में देर रात दरमियान 25 से 30 अज्ञात व्यक्तियों की तरफ से इंदिरा कॉलोनी में कॉलोनी वासियों के ऊपर हमला कर दिया गया और इस दुर्घटना में काफ़ी अज्ञात की तरफ से 2 गाड़ियों के शीशे तोड़े गए। मोहल्ले के ऊपर ईंटों से दंगों और तेजधार हथियारों के साथ वार किया गया, जिसमें 3 लोग जख्मी हो गए। जख्मियों को पटियाला के राजेंद्र हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। इस दौरान सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। खबर अमृतसर से है, जहां सिविल लाइन पुलिस द्वारा एक व्यक्ति को अवैध पिस्तौल सहित गिरफ्तार किया गया। बता दें कि पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी के पास से 32 बोर की एक अवैध पिस्तौल और 1 कारतूस बरामद किया गया। इस दौरान पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਥਾਣਾ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਵਿਖੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਐਫਐਸਟੀ ਐਸਐਸਟੀ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਏਐਸਆਈ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਟ ਰੋਡ ਤੇ ਗਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਕ੍ਰੀਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜਲੰਧਰ, ਜੋ ਕਿ ਹਾਲ ਆਪਣੀ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਾਲਹੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕੋਲ ਨਜਾਇਜ਼ .32 ਪਿਸਟਲ ਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਫੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਕੋਲੋਂ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਨਾਕਾ ਲਗਾ ਕੇ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਪਿਸਟਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ।
ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੋਟ ਰੋਡ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਕਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। बात करेंगे अगली खबर की। उत्तर प्रदेश से सटे हरियाणा के गांव घोड़ो पीपली और टापू माजरी के बीच यमुना नदी के बीपुर घाट पर पुल निर्माण की मांग को लेकर दर्जन से अधिक गांव के लोगों ने सोमवार को लद्दू सचिवालय पर धरना प्रदर्शन कर हरियाणा के राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा। तो वहीं 25 मई को होने जाने लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने की भी बात कही। बता दें कि ग्रामीणों ने सरकार के खिलाफ इस दौरान जमकर नारेबाजी भी की। सिरसा के वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि देश में इंडिया गठबंधन की प्रचंड लहर चल रही है। 2004 की तरह ही 20 साल बाद 2024 में इतिहास दोहराने जा रहा है। बता दें कि यूपी की तरह ही 20 साल बाद इंडिया गठबंधन केंद्र में सरकार बनाने जा रहा है। हरियाणा में भी लोकसभा की सभी 10 की 10 सीटों पर इंडिया गठबंधन जीतने जा रही है। तो ये बातें कांग्रेस संचार विभाग प्रभारी महासचिव जयराम रमेश ने आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा। तो इस हाफ साफ के आधार पर 2 चरणों के बाद ही कांग्रेस पार्टी का मानना था कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के घटक दलों को एक स्पष्ट और निर्णायक बहुमत मिलना तय हो चुका है 4 तारीख को। और ये जो प्रधानमंत्री हैं, जो प्रचार कर रहे हैं, जो झूठ की महामारी फैला रहे हैं, ये निवर्तमान प्रधानमंत्री के रूप में कर रहे हैं। मैं ऐसा क्यों कहता हूं? ये विश्वास कहां से आया? ये विश्वास आया हमारे कार्यकर्ताओं से, हमारे संगठन के जो बूथ लेवल तक काम कर रहे हैं उनसे जो जानकारी हमने हासिल। फिलहाल के लिए इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम हरियाणा पंजाब में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।